ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने चैनल फाइनेंशियल पाठशाला में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और उसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत भी कर रही हूँ। दोस्तों, आजादी के बाद से हमारे देश ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, बहुत सी चुनौतियों का सामना भी किया है और इसी के साथ विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आज हम एजुकेशन, डिफेंस, मेडिकल और टेक्नोलॉजी जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2019 से 2020 की बड़ी उपलब्धियों और भारत के द्वारा किए गए कई बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रही हूँ। बड़ी उपलब्धियां जैसे बालाकोट स्ट्राइक। भारत ने 4 फरवरी को पुलवामा सेक्टर में हुए हमले का जवाब देते हुए 25 से 26 फरवरी 2019 की रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके कई आतंकी ठिकाने तबाह किए और सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। विज्ञान के क्षेत्र में इसरो का मिशन चंद्रयान 2। 22 जुलाई 2019 को भारत के द्वारा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसके साथ ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपने 50 साल भी पूरे किए। भारत ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 3 तलाक का बैन होना, संसद में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक विधेयक को 30 जुलाई 2019 को मंजूरी दे दी गई। साथ ही सरकार ने 3 बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने पर शौहर के लिए 3 साल की जेल का प्रावधान भी किया। आर्टिकल 370 और राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। 5 अगस्त भारत के लिए 2 घटनाओं के लिए हमेशा जाना जाएगा। पहला, 5 अगस्त 2019 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। और दूसरी घटना यानी 5 अगस्त 2020 को सदियों से इंतजार हो रहे राम मंदिर निर्माण का अयोध्या में भूमि पूजन किया गया। हमारी उपलब्धियों में मिशन शक्ति भी शामिल है। मिशन शक्ति के बाद भारत अंतरिक्ष की दुनिया में 4थी बड़ी शक्ति बनकर सामने आया है। हमसे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ये उपलब्धि थी। भारत ने अटल भूजल योजना की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 के दिन इस योजना को 8,350 गाँव में शुरू किया गया है। इसके जरिए इन गाँवों के भूजल स्तर को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत साल 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस और किसान रेल से एक नए दौर की शुरुआत की। 15 फरवरी 2019 में भारत में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत की गई। इसके अलावा भारत ने 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा शुरू की है। इस नई सेवा से देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। भारत की उपलब्धियों में राफेल डील का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत और फ्रांस के बीच 23 सितंबर 2016 को 36 राफेल विमान खरीदने की डील साइन हुई थी, जिसमें से 5 राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को भारत की सरजमी पर लाए गए। एजुकेशन क्षेत्र में 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को महत्व दिया गया। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैक्स पेयर के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं के लिए 3 बड़े ऐलान किए: फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसी सुविधा होगी। पीएम मोदी ने पारदर्शी टैक्स व्यवस्था
ईमानदारों को सम्मान जैसे प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग के दौरान ये ऐलान किए। फेसलेस स्टेटमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की सुविधा 13 अगस्त 2020 से शुरू होगी और फेसलेस अपील की सुविधा को 25 सितंबर 2020 से शुरू किया जाएगा। इस वर्ष हमारे देश ने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और कर रहा है। आज हमारा देश विश्व स्तर पर फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है। इससे बचाव के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए यथासंभव प्रयास भी कर रही है। इस वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी शायर ने कहा है, अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर मिलकर हम इस महामारी का सामना करें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से मुक्त देश कहलाएगा। इसी के साथ अपने देशवासियों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।